हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं विवेक सर आप लोग के सामने 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बार फिर लेके आया हूँ। जो जस्ट इसके वीडियो पहले वीडियो वाला में 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें 5.1 एक्सरसाइज जो है उसमें पूरा मैथ बता दिया गया है। इसी तरह आगे 5.2 को लेकर आया हूँ। देखिए कैसे बनता है। यानी बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। तो पहला बोला गया है, पहला है ए के मान दिया गया है 7, डी का मान दिया गया है 3 और एन के मान दिया गया है 8। तो ए एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर वाट ज्ञात करना है। देखिए, जब ए एन ज्ञात करना है, सभी चीज दिया गया है। ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन का मान दिया गया है और एन का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब देखिए, ए एन का फॉर्मूला हमको क्या होता है? एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा ए एन का फॉर्मूला है। इस पर बन जाएगा। ए हमको दिया ना है तो ए एन जीरो का क्यों लिखेंगे, है ना। देखिए, ए एन की मान हमको 18 आता है, ए 8 है तो 8 लिखेंगे। ए कितना है? 7 है, 7 लिखेंगे। डी कितना? एन है, एन के जगह पर 8 माइनस 1 गुना डी कितना है? 3 है। तो देखिए 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7 गुने 3 बड़ा कितना आएगा? 7 प्लस 7 के 21 बड़ा कितना जाएगा? 28। यानी ए 8 बड़ा कितना जाएगा मेरा? 28 आ जाएगा। ये दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है। अब ए के मान दिया गया है -18, डी निकालना है। एन का मान दिया गया है 10 और ए एन का मान दिया गया है 0। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखे हैं वही फॉर्मूला पर बनेगा पूरा। क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला एग्जाम में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक फार्मूला लिखने से 1 नंबर मिलता है। सही से एग्जामिनर का पता चलता है कि लड़का बंदा पढ़ने में ठीक ठाक है। देखिए, एन का मान हमको 0 है, 0 लिखेंगे। ए का मान -18 है, -18 लिखेंगे। प्लस एन की मान हमको 10 है, 10 लिखेंगे। -1, डी नहीं दिया है, डी लिख देंगे। देखिए, ये 18 यानी प्लस में, तो बराबर के दूसरे से हट जाता है तो उसको चिन्ह हो जाता है चेंज। ये माइनस है यानी क्या हो जाएगा? प्लस। बराबर 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9, तो हो गया 9D। तो यहाँ से D को अकेला कर दीजिए, तो यहाँ D बराबर हो जाएगा 18/9, 9 दूनी के 18। D का मान कितना आ गया? 2। ठीक है ना, समझ आ गया? चलिए आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड बोल रहा है ए के मान दिया नहीं है, डी का मान दिया गया है -3, एन का मान दिया गया 18 और ए एन का मान दिया गया है -5। चलिए देखिए, फार्मूला वही एक ही फार्मूला है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है? -5, -5 लिखेंगे। ए मेरा कितना है? एन है, निकालना है, 8 लिख देंगे। एन कितना है? 18, 18 लिखेंगे। -1 है, 1 लिखेंगे। डी है -3, तो -3 लिखेंगे। देखिए अब देखिए क्या होगा। इसका 1 तो मान दिया नहीं है,
अभी -5 है, ज्यों लिखेंगे, ए है, ए लिखेंगे प्लस 18 में से 1 गया, कितना बचेगा 17। 17 में 3 से गुना करके कितना आएगा -51। देखिए 51 माइनस में है, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस कितना 51 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 51 में से 5 गया तो कितना बचेगा 46। ए के मान कितना आ गया मेरा 46। चलिए इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया है। चलिए उतारिए। आई होप कि ये घर वाला सब बन जाएगा। अब देखिए दूसरा का फर्स्ट देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, ये घर वाला सब बन जाएगा, सब हल्का है, आसान है। देखिए दूसरा बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उत्तर दीजिए। बोला गया पहला एपी जो है 10, 7, 4 डॉट का 300वां पद ज्ञात करें। देखिए एकदम आसान है, ए मालूम है, ए का मान कितना दिया गया है 10। डी निकालिए, डी निकालने के लिए होता है दूसरी संख्या में से पहले संख्या को घटा देना। तो 7 माइनस 10 बराबर कितना का -3 का। एन का मान दिया गया है 30। हम बताए थे एन को कैसे पहचानेंगे और ए एन को कहाँ पर कैसे पहचानेंगे। देखिए इसमें वहां लगल है, जिसमें वहां और ठाम लगा रह जाएगा वो एन का मान होगा। यहाँ ए एन निकाल दीजिए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना आसान है, एकदम इजी वे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ए हमको निकालना पता नहीं है, लेकिन एन हमको पता है, यानी ए 30 निकालना है। क्या ए का मान दिया गया कितना 10 प्लस एन है 30 माइनस 1 गुना डी के मान है -3 जैसे दिया हुआ है वैसे लिखेंगे। देखिए 10 प्लस 30 में से 1 घटा 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -87। देखिए 10 प्लस माइनस -87, बड़का में से छोटका घटाइए कितना 77, चिन्ह है बड़का का माइनस इसलिए माइनस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया। चल देखिए आगे, चलिए आगे देखिए। कोई दम नहीं है, एकदम किचन हल्का हल्का है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2 का दूसरा, 2 का दूसरा देखिए, सेकंड का सेकंड। देखिए क्या बोल रहा है, एपी -3 -1/2 डॉट का 11वां पद निकाले। प्रथम पद कितना है ए -3, डी कितना दे रहा है, डिफरेंस कितना दे रहा है, अंतर कितना का है, और दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1। देखिए A2 -1/2 है, माइनस का सूत्र है माइनस दिए हैं, और A1 हमको है -3 इसलिए लिखेंगे हम -3। ध्यान से देखिएगा A2 -1/2 है तो -1/2 लिखिए,
माइनस फार्मूला में है, फार्मूला में माइनस लिखे हैं। A1 का मान -3 है इसलिए -3 लिखे हैं। तो देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम निकालिए, यानी 2 एक का एलसीएम होता है 2, 2 में 2 से भाग देंगे एक बार कटेगा, 1 में -1 को गुना करेंगे -1 प्लस 6 यानी 5/2 आएगा। डिफरेंस कितना का आया 5/2 का। तो आप निकालिए एपी का मान पता है, एन का मान कितना दिया गया है 11 और एन नहीं मालूम है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमको मालूम है, ए कितना है, ए है -3 प्लस एन हमको मालूम है एन, एन कितना है 11वां पद है -1 गुना डी कितना आया हमको 5/2। देखिए -3 प्लस देखिए ध्यान से 11 से गया कितना 10 गुने 5/2, 2 बचे 10 कितना आ जाएगा -3 प्लस 5 बचे 25 बराबर 28, यानी एन का मान कितना आ गया 28। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों को लिखें, यानी खाली डबा दिया गया है उस डबा को भर देना है। हल्का है कोई दम नहीं है, ऐसा समझाएंगे ना कि आपको दिमाग में अट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि पढ़ाई मैथ इतना आसान कैसे लगता है, ताकि सोचने का दिमाग है, सोचिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि रिक्त समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। देखिए पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया 2 बॉक्स दिया गया है, फिर दिया गया है 26। एकदम देखिए कुछ नहीं है, खाली डरावना है लेकिन है एकदम कुछ नहीं। देखिए क्या है, हम सिर्फ एक ही चीज बताए हैं, संख्या पर ध्यान दीजिए, पद पर ध्यान दीजिए। जे पद दिया गया है सिर्फ उसी को लिखना है। यहाँ प्रथम पद दिया है यानी ए का मान दिया है, यहाँ दूसरा पद मालूम नहीं है लेकिन तीसरा पद तो हमको मालूम है। तीसरा पद 26 है, दूसरा पद मालूम नहीं है, पहला पद मालूम है। जो नाम मालूम है उसके पर ध्यान देना ही नहीं है, इसको मालूम नहीं है इस पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे जो दिया है उस पर बस। ए हमको दिया है कितना 2, और ए तीसरा का दिल है यानी तीसरा पद दिल है कितना 26। ध्यान दीजिए तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + 2d। ध्यान रखिए इस पर जो निकालना है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो संख्या दिया गया उस पर ध्यान देना है। एक तीसरा पद दिया गया है, एक पहला पद दिया गया है। पहला पद का कोई सूत्र नहीं होता है, ज्यों का त्यों है। दूसरा का पद निकालने के लिए a + d होता है, तीसरा पद निकालने के लिए a + 2d होता है। इसका मान हमको कितना है 26 के बराबर है। आप देखिए ए के मान तो हमको दिया गया है ना, ए के मान कितना है 2 है, तो एक जगह रख देंगे 2 + 2d बराबर कितना आएगा 26। देखिए ये इधर प्लस में है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 - 2 2d बराबर 24। यहाँ से d को अकेला कीजिए तो हो जाएगा 24/2, 12 दूनी की 24, डी का मान कितना गया 12। जब डी के 12 आ गया, डी का मान 12 आ गया, ए का मान 2 है, a2 निकलेगा। a2 निकालने के लिए फॉर्मूला आता है a + d। ए मालूम है कितना 2, डी मालूम है 12, बताइए 24 आ गया। अब देखिए सर एपी में है सॉरी 12 और 2 14, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया। देखिए आप देखिए एपी में है कि नहीं है, देखिए 12 का अंतर है, एक का मतलब एपी में हो गया। इसी तरह बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, फोर्थ। देखिए आप लगातार पांचों में बता देते हैं। आंधी आयल है और डिस्टर्ब होगा, लेकिन समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। चलिए देखिए सेकंड
चलिए आज यहीं रहने देते हैं, थोड़ा मौसम ख़राब है, पानी पड़ रहा है।